नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज में। आज मैं आपको हिस्ट्री का सिलेबस समझाऊंगी। मैंने अक्सर देखा है डीयू और सोल में पढ़ रहे बच्चों को अपना सिलेबस भी ध्यान से पता नहीं होता, तो उन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसीलिए आज मैं आपको सिलेबस समझाना चाहती हूँ। देखिए, हमारा जो हिस्ट्री का सिलेबस है वो 1200 से 1700 सीई के बीच का है, यानी कि हमें मिडिल हिस्ट्री पढ़नी है। तो हमारा पहला यूनिट है आधार, विस्तार और एकीकरण। किसका? दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का। और ये हमें 13वीं से 17वीं शताब्दी के दौरान होने वाले विस्तार को पढ़ना है। और इस यूनिट के अंतर्गत हमें एकता प्रणाली और प्रशासनिक सुधार और कुलीनता, इन पॉइंट्स को भी पढ़ने हैं। मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि एकता प्रणाली हमारे सिलेबस का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। एकता प्रणाली से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एकता प्रणाली को ज़्यादा ध्यान से पढ़ें। और हमारी दूसरी यूनिट है क्षेत्रीय राजनीतिक स्थिति तथा विस्तार। किसका? विजयनगर साम्राज्य का। आपने 12th क्लास में तो पढ़ा ही होगा विजयनगर साम्राज्य के बारे में। आप लोग उसके बारे में ज़्यादातर जानते ही होंगे। तो हमें विजयनगर का क्षेत्रीय राजनीतिक विस्तार पढ़ना है और 1200 से 1700 ईस्वी के दौरान वहाँ की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, क्षेत्रीय स्थिति कैसी थी और विजयनगर का विस्तार किस प्रकार हो रहा था, ये हमें समझना है। और हमारी थर्ड यूनिट जो है वो है मुग़ल साम्राज्य का आधार। ये भी हमने 12वीं क्लास में पढ़ा था। आप में से कई सारे बच्चों ने मुग़ल साम्राज्य पढ़ा होगा। इस यूनिट में हमें पढ़ना है मुग़ल साम्राज्य का आधार क्या था, एकीकरण और विस्तार। 16वीं से 17वीं शताब्दी के दौरान राजपूतों का विस्तार, उनका विकास और एकीकरण। और हमें इसमें मेन पढ़ना है मनसबदारी व्यवस्था। तो आप लोग इसे जानते ही होंगे। और मनसबदारी और जागीरदारी, इन पर ज़्यादातर क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आप इसको ज़्यादा अच्छे से पढ़ें। और औरंगजेब को आश्वस्त करना, हमें इसमें थोड़ा सा पार्ट औरंगजेब के बारे में भी पढ़ना है इस यूनिट में। हमारी यूनिट 4th है 17वीं शताब्दी में मराठों और सिखों का संक्रमण। तो हमें 17वीं शताब्दी के दौरान हमारे भारत में मराठों और सिद्धों, इन दोनों के बारे में पढ़ना है कि इन दोनों ने कैसे हमारे भारत में आकर इन्होंने अपना शासन किया। और हमारी 5th यूनिट है मध्य भारतीय इतिहास में कला और पितृसत्तात्मकता। मतलब हमारे जो मिडिल हिस्ट्री है उसमें उस टाइम हमारा आर्ट कैसा था और हमारी पैट्रियार्की सिस्टम जो थी वो कैसी थी, इस यूनिट में हमें ये पढ़ना है। और हमारी उस टाइम स्थापत्य कला के चलते कुतुब मीनार और विजयनगर का हम्पी, फतेहपुर सीकरी का जो बुलंद दरवाज़ा है, वो ये चीज़ें हमें ज़्यादा पढ़नी है, क्योंकि उस समय के जो कला का जो हमें अच्छा एग्जाम्पल मिलता है वो इन्हीं चीज़ों से मिलता है। तो हमें वहाँ उस समय की 17वीं शताब्दी में जो कुतुब मीनार, फतेहपुर सीकरी का बंद दरवाज़ा, ये सब हमें इसमें पढ़ना है। और हमारी यूनिट 6 है धर्म, संस्कृति और समाज। तो इसमें हमें पढ़ना है 12वीं से 17वीं शताब्दी के दौरान धर्म, संस्कृति और समाज के बारे में, कि उस समय में धर्म कैसा था और वहाँ की संस्कृति कैसी हुआ करती थी और समाज में कैसी पितृसत्तात्मक और ना जाने कितनी सारी कुप्रथाएं सम्मिलित थी। उस समय में भक्ति भी अपने बहुत चरम शिखर पर थी। इसका जो एग्जाम्पल है वो हमें कबीर और मीराबाई, इन दोनों की भक्तिवादी नीतियों के अनुसार हमें मिलता है, जो कि उस समय पे
सूफीवाद भी अपने बहुत चरम पर था। सूफीवादी आंदोलन आप लोगों ने पढ़ा होगा। सूफीवादी आंदोलन 11वीं शताब्दी में उभर कर आया। उस समय सूफीवादी परंपरा के अंतर्गत निजामुद्दीन औलिया और सूफीवाद में प्रख्यात दक्कन के चक्कीनामा और चरखानामा। तो मतलब उस समय में हमें दक्कन में जो लिखित थी चक्कीनामा और चरखानामा, ये दोनों मेन थे उस समय पे, तो हमें ये पढ़ना है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। एक्चुअली ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं कैसा मतलब आपको समझा पा रही हूँ या नहीं, या फिर मुझे अपनी लैंग्वेज और भी ज़्यादा सरल करनी है, या फिर मैं आपको किस तरीके से अच्छे से पढ़ा सकती हूँ। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पर चाहिए, कौन से टॉपिक पर चाहिए, आप ये भी बताइएगा। प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें।